morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 23. Right? So, आज के क्वेश्चंस को दिखलाते हैं। पहला क्वेश्चंस ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, राइट? इजी क्वेश्चंस है और इसके पहले मैंने ये जो जिस मेथड से बनता है इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट? तो इसको मैंने रिवीजन पर्पस के लिए लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हमको दिखा कि ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, लेकिन इसका भी हम तोड़ निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते थे क्या मतलब पूछ चुका है वो प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ पर भी मैंने जुगाड़ लगाया था, ठीक है। वो एक्सप्लेन नहीं किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब एसएससी वाले क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ, दिखने में कैलकुलेटिव है और जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो भी कैलकुलेटिव है, लेकिन स्मार्ट कैसे सोचते हैं वो आपको हम आज क्लियर करेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। ये जो इसका सेकंड लाइनिंग है, इसको यदि आपने नहीं देखा तो आप मार्क करने में गलत कर सकते हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, राइट? क्योंकि देखो, क्वेश्चंस पूरा पढ़ना जरूरी है, ये एनटीपीसी प्रूव कर चुका है इस बार। ऐसा नहीं है कि ठीक है दोनों को मिला दिए भर दिए काम हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट पे ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। यहाँ भी चीज़ें लग सकती है कि ऑप्शन से हम जा सकते हैं, बिना सॉल्व किए बना सकते हैं, लेकिन क्या आप हर सवाल बनाओ, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, और यदि नहीं बनता एग्जाम में क्या हम ऑप्शन से हिट कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आप बना सकते हो और यदि नहीं बना सकते हो तो सीख लो, और ऑप्शन से कैसे जाते हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर टीन शीट है, उसको मोड़ना है। आपको मोड़ना आना चाहिए कि आप यदि एक आयताकार शीट है उसको मोड़ो और उसके बाद उससे एक बेलन बना दो, मतलब एक सिलेंडर बना दो और उसका आयतन निकाल दो। इसका ऑप्शन नहीं हो पाया, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है भाई। बस 23 ये है और अपकमिंग एक 24 है। उसके बाद से जो 25 का आएगा बूस्टर पैक, वो कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट रहेगा पीपीटी में, और उसके साथ हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा जिस तरह से पहले आया करते थे, राइट? सो सॉरी फॉर दैट। अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, राइट? पहला क्वेश्चन चलो डिस्कस करते हैं। देखो, जो लास्ट के वीडियोज देख रहे हैं, पुरानी वीडियोज में लगभग मुझे 1 या 2 में इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया, या 3 में, ठीक है, कि पहले लिख लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ये मार्केट प्राइस है और बटे ये सीपी है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी फ्रैक्शन से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन से, और ये चीज़ें बन जाएगी मेरा एसपी बटे सीपी। देखो, इस चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, राइट? अब देखते हैं कि जो पुराने फॉलो कर रहे हैं उनसे कितना इजीली बन पाता है, राइट? सुनो, तो ये आपका मार्केट प्राइस है और ये सीपी है, बोलना ठीक है। ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है ना, इस फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, सवाल से समझेंगे कि फ्रैक्शंस का मतलब क्या है। एक शॉपकीपर है, देखो ये वाला लाइन, मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 5180, मतलब एक दुकानदार है, उसने किसी सामान का दाम 5180 मार्क किया, यानी अंकित किया। उसके बाद बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी उसका क्रय मूल्य निकालो आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 31%, कि 31% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 5% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालो, राइट? सुनो, मार्केट प्राइस
ऊपर में हम लिख दिए 5180 दिया हुआ है। इस सीपी को हमको निकालना है, ये आंसर है मेरा। अब हम फ्रैक्शंस को डील करते हैं। फ्रैक्शंस क्या कहते हैं, इसको कैसे डील करना है कि जब आप डिस्काउंट देते हो तो मार्केट प्राइस पे देते हो। बोला ये तो ठीक है, इजी है। कितना का डिस्काउंट दे रहे हो आप? 31% का। 31% का डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 69/100? क्या कोई दिक्कत है? सॉरी यार, थोड़ा सा सुनना। तो आपने क्या किया कि 31% डिस्काउंट दिया। इसका मतलब यह है कि 100 रुपया का कोई चीज़ है, वो 69 में बिक रहा है। उसके बाद बोलता है कि ही स्टिल गेन्स 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 20 का कोई चीज़ 21 में बिक रहा है, देखो 5% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। बोला ठीक। तो 20 यूनिट में 1 यूनिट बढ़ेगा, तो ये सीपी वाला पार्ट और ये एसपी वाला पार्ट आ गया मेरा। बोला हाँ। आप बोलोगे कि ये वाला आपने फ्रैक्शन क्यों लिखा? देखो, जब इस टाइप के सवाल में आपका वो एक आता है ना कि दुकानदार बोलता है 1 केजी, 1 केजी की जगह 800 ग्राम दे देता है, फिर वजन में कुछ गड़बड़ कर देता है, कुछ रेट में गड़बड़ कर देता है। तो उस चीज के लिए ना, हो सकता है कि जो मान लो कि एकदम टफ क्वेश्चंस बनाना हो तो 2 से 3 फ्रैक्शंस का वो यूज कर सकता है। बट हम आपको दिखलाएंगे वो भी क्वेश्चंस करके, इसी मेथड से हो जाएगा। वो कितना भी टफ क्यों ना बना ले, ये 1 से 2 लाइन में ही आपका बनेगा, ठीक है। तो ये तो इजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है इसने। तो करना क्या है, कैलकुलेशन कर दो। 20 पंचे 100 कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से 5 दही 50, यहाँ पर 18, 5 दिया 15, 30 बचा, 5 36। इतना तो आपको पता है। ओके, अब हम एक काम करते हैं। क्या ये मैं लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 1036 गुना 69, और यहाँ पर आ जाएगा 21, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 गुना 7। यही मेरा आंसर है। कैलकुलेशन करना मत बैठना भाई, पहले देख लो ऑप्शंस। यूनिट डिजिट सारे के अलग अलग हैं। क्या आप सॉल्व करोगे? 9 × 6 = 54। यूनिट डिजिट पर कितना है? 4। और यदि 1 से डिवाइड कर रहे हो तो वो यूनिट डिजिट 4 ही देगा। तो आपका आंसर ये रहेगा। इस सवाल लेने का मतलब ये था कि सबसे पहले ये चीज़ें जो पहले, इसके पहले हम डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बारे में आप जान सको कि MP/CP, फिर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो SP/CP पे हम पहुंचेंगे। इसको हमको लिखना आना चाहिए। देखो ये जो मार्क्ड प्राइस है ना, आप कैसे इसको ट्रीट करना पता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ये आप कस्टमर से क्या ले रहे हो ये ऊपर में लिखना है, और दुकानदार का क्या लग रहा है वो नीचे लिखेंगे। तो कस्टमर के लिए 5180 डिसाइडेड है, लेकिन सीपी तो दुकानदार का है। दुकानदार यदि डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब दुकानदार का 100 रुपया लग रहा है, लेकिन कस्टमर के लिए वो 69 पर अवेलेबल है, ठीक है। उसी तरह से यदि 5% प्रॉफिट कमाता है तो दुकानदार का 20 यूनिट लग रहा है, लेकिन कस्टमर उसको कितना पेमेंट कर रहा है? 21 यूनिट। जब आप इस तरह से सोचेंगे ना कि नीचे दुकानदार के लिए है,
ऊपर कस्टमर के लिए है, तो आपको इस टाइप के सवाल में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके बाद आप लगाएंगे यूनिट डिजिट। सॉल्व करना मत बैठो यार, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट सोचो, ठीक है, बस मैं यही कहूँगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, इस टाइप का क्वेश्चंस ना सीजीएल के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मॉक टेस्ट में आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। लेकिन इसका भी मैंने एक हैक निकाला है कि आपको करना क्या है, सुनना ध्यान से। ऐसे आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इक्वेशंस बताने नहीं आए हैं, क्योंकि वो आपको पता है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये मतलब चैप्टर वाइज क्लास तो नहीं है ना कि आपको एक एक चीज़ करके हम समझाएं, लेकिन हाँ, आपको एक हाई लेवल थिंकिंग डेवलप करनी है। तो इसने ये बोला कि ये 15 पेन्स है और 6 पेंसिल है, इसका प्राइस 291 है। सुनना कि 15 पेन है, क्या करेंगे, एक्स वाई मान लेंगे क्या? कोई बात नहीं, सुनो, पेन को एक्स कर लेते हैं, इसको वाई कर लेते हैं। रीजन सुनना क्योंकि देखो PEN है और यहाँ पर PEN है, इस कारण से। ओके, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 6y 291। अगला है लाइन कि इफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन डिक्रीजेज बाय 9, मतलब पेन का दाम 9 रुपया बढ़ जाता है और पेंसिल का दाम 2 रुपया बढ़ जाता है, देन द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स 3 पेंसिल्स। सुनना क्या बोला कि पेन का प्राइस 9 रुपया, 9 रुपया घट रहा है, और पेंसिल का प्राइस बढ़ रहा है, पेंसिल का प्राइस बढ़ रहा है 2 रुपया से। उसके बाद देन द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स, यानी 9 पेन्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा, 9 पेन्स का कॉस्ट प्राइस और 3 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस, ये 75 होगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। आप जहाँ भी पढ़ते होंगे या फिर बुक में, सारा इक्वेशन ये वाला तोड़ा जाएगा, ये वाला, ये वाला, उसके बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, तो दोस्त एक बात बताओ, जब वही करना था तो इधर क्या आप तेल लेने आए हो मेरे पास? देखो, मेरा ये कहना है ना कि थोड़ा सा आप सोचो, और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा। आपको खुद एक तो फॉलो करना पड़ेगा रेगुलरली, हाँ, अपना एडवर्टाइज ही कर रहा हूँ। एक तो फॉलो करना पड़ेगा, पहला बात। और दूसरी बात, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और खुद से सोचना है, तभी आप लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। राइट, सुनना, ये 15x है और ये 6y है, ये 3 का मल्टीपल है। यदि हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो जो भी आएगा, हम 3 कॉमन ले लिए, तो ये चीज देख रहे हो आप, 9 2 11 1 12, ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ भी यदि हम 3 कॉमन ले लें, इसमें यहाँ पर 3 कॉमन लिए और यहाँ पर भी 3 कॉमन लेंगे, तो जो भी चीज आए यहाँ पर आई है 3 का मल्टीपल है। अब एक बात बताओ यार, सुनना, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स? 12 पेन्स, पेन्स को क्या मैंने माना है, एक्स माना है, 12x, और पेंसिल को क्या माना मैंने, 3y। ये वैल्यू हमको चाहिए, ये वैल्यू हमको चाहिए, जो भी हो। सुनो, 3 मैंने कॉमन लिया, ये आया 4x और ये आया y। दोस्त एक बात बताओ, ये जो 3 कॉमन लिए, इस डाटा का कुछ भी वैल्यू आएगा तो वो तो 3 का मल्टीपल होगा। आंसर क्या होगा आपका, 3 का मल्टीपल होगा। चेक कर लो ऑप्शन, 9 5 14 1 15, एक ये ऑप्शन है,
6 2 8 नहीं है, 7 5 12 1 13 नहीं है, 8 5 13 1 14 नहीं है। आप सोचोगे ना कि इतना इजी से कैसे हो गया। देखो, ये सब सवाल को सोचने के लिए ना मैंने घंटों बिताए हैं भाई साहब। ये सब भले आज सेकंडों में होता है, लेकिन ये सब के लिए मैंने घंटों बिताए हैं। राइट। तो आपको सोचना है कि अच्छा इसने पूछा क्या है। जो पूछा है सबसे पहले बात, एक तो ऑप्शन देखो और उसके बाद जो पूछा है उसको देखो। इसको सॉल्व करके देखना, आप बैठ के सॉल्व करना, हम तो सॉल्व नहीं करने वाले, लेकिन आप सॉल्व करके देखना कि इसमें कितना दिमाग का दही होता है। ठीक है। तो आप तो, आपके माइंड में एक चीज़ आता होगा, आप या कोई भी किसी के भी माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि सर ये तो आपको दिख गया कि ये 3 का डिविजिबल है। ठीक है, 3 का डिविजिबल है, रेलवे का सवाल है, चलो इजी कर दिया आपने। सीजीएल में एक प्रीवियस ईयर में ऐसा सवाल पूछा था। ठीक है, तो वहां पे ना ये चीज, ये वाला, ये चीज अलग था, ये चीज अलग था। तो उसको भी मैंने तोड़ के दिखलाया कि चलो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं। तो ऐसा सवाल आने दो, मैं डेफिनेटली उसको प्रूव करके दिखलाऊंगा। वहां पर भी ये चीजें अप्लाई होती है, लेकिन आपको ब्रेक करना आना चाहिए। मान लो इसने दे देता 12x+5y दे देता, लेट कर लो मैंने कि 12x और 5y दे देता, तो उस कंडीशंस में क्या करता पता है? उस कंडीशंस में करता मैं 12x+3y और +2y। ठीक है, और ये वाला मेरा 3 का मल्टीपल होता। ठीक है, और ये जो चीजें ऐड होती, मान लो तब हम ऑप्शंस पे जाते हैं, अभी भी ऑप्शंस पे जा रहे हैं, उसमें भी ऑप्शंस पे जाते हैं, तब हम ऑप्शंस पे जाते हैं, तो हम ऑप्शंस में ये चेक करते कि ये वाले डाटा का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आया होगा, या यदि नहीं आया होगा तो हम फिर ऑप्शंस को देखते और उसके बाद लगाते हैं। ये सवाल मैं बना चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, और टाइम आने पर बहुत जल्दी हम ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे और आपको हम दिख लेंगे कि ऑप्शन से कैसे जाते हैं, कैसे बिना सॉल्व किए आप बना सकते हो। राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, लेना नहीं चाहिए था बट आ गया यार, ले लिया मैंने। ठीक है, कि अ टेप मतलब नल 9 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, एक दूसरा टेप है जो 90 मिनट में उसको खाली कर सकता है। तो हाउ लॉन्ग इन आवर्स विल इट टेक टू फिल ट्वाइस, ये वाला, ये चीज, इसके कारण मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। राइट। तो यानी ये 9 घंटे में भर रहा है, ये 9 घंटे में भर रहा है, और ये 90 मिनट में खाली कर रहा है। देखो भरने के लिए आप प्लस नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वो खाली करेगा तो माइनस आपको देना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, इजी है, 90, 9 दही 90, इसकी एफिशिएंसी 10 आ गई, इसकी एफिशिएंसी -1 आ गई। सुनो, आपने ये लास्ट लाइन यदि नहीं पढ़ा होता तो क्या होता? अब टंकी को तो ऐसे ही भर देते 10 में, ऐसे ही करते हो ना। ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, और ये टोटल वर्क है, कोई दिक्कत। इसने बोला कि टैंक का जो वॉल्यूम है उसका ट्वाइस करना है, यानी 90 मैंने एलसीएम लिया है, तो ये कितना आएगा 180। और एफिशिएंसी क्या है, ये 10 पॉजिटिव में, ये -1 नेगेटिव में, तो क्या आ जाएगा 9। ऐड कर देते हैं एफिशिएंसी को, और आंसर क्या आएगा 20 घंटा। इजी था, इस लाइन के कारण लिया मैंने इसको। ये आपको लास्ट लाइन पढ़ना है कि चीज़ें आ कहाँ से रही है, नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन 10 भी है। ठीक है, यदि आप लाइन नहीं पढ़े होते तो
आपका हो जाता गलत। इसको बोलेंगे सिली मिस्टेक, लेकिन गलती अपनी होती है, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 पे चलते हैं। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है यानी एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस। द बाइसेक्टर्स ऑफ आर एंड एस, मतलब आर और एस का जो समद्विभाजक है वो टी पर मिलता है इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अंदर में ही। एस टी आर की वैल्यू दे रखी है, रेशियो दे रखा है, राइट। ये भी बताएंगे, इसको बिना सॉल्व करके आंसर हिट कर सकते हो क्या। चलो पहले हम जानते हैं थोड़ा बेसिक। यार ये खांसी कहाँ से आ गया, दिमाग का दही कर रहा है यार। सुनना, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है यानी एक चतुर्भुज है, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसके बाद बोला कि द बाइसेक्टर्स ऑफ आर एंड एस, आर और एस का बाइसेक्टर्स टी पर मिलता है। बाइसेक्टर्स का मतलब समद्विभाजक, ठीक है, टी पर मिलता है। एस टी आर 32.5 डिग्री, 32.5 डिग्री। यदि ये बाइसेक्टर्स है, इसका मतलब ये कोण को दो पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर्स का मतलब ये होता है थीटा है, थीटा है, और ये अल्फा है, तो अल्फा है क्योंकि अलग अलग एंगल होगा, बोला ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि एस टी आर एक ट्रायंगल है, बोला ठीक है। इसका मतलब है कि थीटा प्लस अल्फा और प्लस 32.5 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा 32 यदि घटाते हैं 180 में तो 48 होता है, लेकिन 32 तो इन्हें नहीं घटाना, तो 147.5 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 10, यहाँ पर 48 32 180 माइनस कर दिए, बोला ठीक है। अब सुनो, पी और क्यू का रेशियो दे रखा था इसने, पी और क्यू का ये क्या है, रेशियो है, 4 एंड 9 रेशियो दे रखा है, यानी कुछ ना कुछ। रेशियो का मतलब क्या होता है, वो रियल वैल्यू तो नहीं होती है, तो 4/9 लगा दिया मैंने। अब सुनो, ये वाला पूरा एंगल देखना, ये वाला, यहाँ पर एक अल्फा, यहाँ पर एक अल्फा, यहाँ पे एक थीटा और यहाँ पर एक थीटा, यानी 2 थीटा और 2 अल्फा, एस और आर का सम होगा, तो यही तो है 2 थीटा 2 अल्फा, तो 2 थीटा और 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 147 दूना 294 और 1 295, मल्टीप्लाई कर दो 295, बोला ठीक है, आ गया भाई। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के उसका जो इंटरनल एंगल होगा, उसका जो सम होगा वो कितना होगा, 360, बोला ठीक है। यानी P प्लस Q, क्या हम मैं ये कह सकता हूँ कि 360 माइनस 295, कोई दिक्कत, तो P प्लस Q आ जाएगा 65 डिग्री, और ये जो 65 डिग्री है इसका मतलब ये 13 यूनिट का वैल्यू है, 13 यूनिट की वैल्यू 65 डिग्री है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। क्या पूछ रखा है इसने, इसने ये पूछा कि Q एंड P का डिफरेंस बता दो। Q एंड P का डिफरेंस कितना होगा, 9y 4y माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5y,
और वाई की वैल्यू कितना आया है? 5, 25 डिग्री। ये वाला आंसर है। देखो क्यों लिया, इसमें दो चीज डिमांड है कि एक तो आप ये ड्रॉ कर रहे हो, अच्छी बात है, ट्रायंगल थीटा अल्फा की वैल्यू निकाले, हो गया, चलो ठीक है। क्या हम बिना सॉल्व किए जा सकते थे क्या? ध्यान से देखना, पी और क्यू का रेशियो कितना है? 4 और 9, इसका डिफरेंस कितना होगा? 5, 5 होगा। तो जो भी आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल एक ही है हमारे पास। क्या रिस्क लेंगे? आप ले सकते हो रिस्क, लेकिन ऐसा भी सवाल नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो, राइट। बट हाँ, रिस्क भी लिया जा सकता है और सही होगा, क्योंकि ये जो रेशियो ना, ये चीज़ देखना है। मैं बूस्टर पैक के माध्यम से आपको ऑप्शंस पे काम करना सिखा रहा हूँ और थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग के बारे में हम सोच रहे हैं, राइट। प्रत्येक ऑप्शंस देखना है, ये आंसर नहीं है, मतलब आंसर तो यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वही बात होता है, सवाल देखो, सॉल्व करना मत बैठ जाओ। तो क्या करें, एक बार ऑप्शन देखो। व्हाट इज द HCF of the greater of the two given numbers and 42 25, ठीक है। चलो पहले स्मार्ट अप्रोच डील करते हैं, स्मार्ट पर ही बात करते हैं। 42 25 मेरे पास एक नंबर दिया गया है, ठीक है। इसने ये बोला कि आप ये वाला डेटा सबको सॉल्व करो, सॉल्व करके इसमें दो नंबर आएगा, जो बड़ा नंबर होगा उसका प्लस और 42 25 का HCF लेना है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलें तो महत्तम समावर्तक। यानी एक ऐसी संख्या चूज करना है जो 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 इसको डिवाइड कर दे। तो अब एक बात बताओ, आप पहले ये सॉल्व करने बैठोगे या फिर ये दिमाग लगाओगे यार 42 25 है ना, हम कौन सा ऑप्शन उठाएं जिससे कि ये इसको डिवाइड कर दे? 13 उठाते हैं। 13 छोड़ो, 16 ही उठाओ। क्या 16 कभी डिवाइड करेगा क्या? यूनिट डिजिट पे 5 है, कर ही नहीं सकता। 11 देख लेते हैं। 11 तिया 33, 92, 11 8 88, 4 और 5 नहीं करेगा। 10 तो करेगा ही नहीं, क्योंकि 10 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 13 देख लो, 13 तिया 39, 32, 13 दूना 26, 6 और 5 13 55 65, यानी ये नंबर 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सिर्फ इसको ही हम चेक करके आंसर तक आ सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये तो हमको पता है कि आप यहाँ पर मान लोगे कि ग्रेटर नंबर मेरा x है और स्मॉलर नंबर y है, तो उसका जो डिफरेंस है, उसने ये भी दे रखा था कि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो x माइनस वाई 21 34 करोगे आप, एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। और इसके बाद इसने बोला कि बड़ी संख्या में, ये वाला देखो, कि व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, ठीक है, सब डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 2 आता है एंड रिमाइंडर 147 आता है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 2y प्लस 147, ये दूसरा इक्वेशन है। अब क्या करोगे, x यहाँ पे जो है, ये वाला x की वैल्यू आप यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकालोगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे, और उसके बाद इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, मतलब जो x की वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू को यहाँ पे लगाओगे और इस x का और इसका आप HCF निकाल दोगे तो आंसर हो जाएगा।
लेकिन हम इतना क्यों करें जब आंसर मेरा यहाँ से आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? क्या दिक्कत है? सोचो थोड़ा। राइट। मुझे पता है ये चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन मैंने इसको लेने का मकसद ये था कि जब आपको एक नंबर दे रखा है, यानी इसको भी तो डिवाइड करेगा यदि वो HCF उसने पूछ रखा है। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पर एक बार बात कर चुके हैं। इस टाइप का नहीं था, बट वो वहाँ पे शंकु बनाना था और यहाँ पर ये बनाना है, क्या नाम है, बेलन बनाना है। पहले आपको क्वेश्चन समझा देते हैं कि एक रेक्टेंगुलर टीन का सेट है, मतलब आयताकार टीन है, समझ लो चदरा टाइप का, 32 सेंटीमीटर लंबा है और 14 सेंटीमीटर चौड़ा है। इट इज रोल्ड along its length to form a cylinder। इसको रोल करना है, और रोल करके मतलब लंबाई लंबाई को लेके रोल करना है, उसके बाद सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे भी आप सोचो कि एक आयताकार सेट है, ठीक है, और आयताकार सेट है तो उसको हम मोड़ेंगे। देखो, ये रहा मेरा आयताकार सेट, ठीक है, ये 32 है, लंबाई ये 14 है। मान लो कि आप इसका ये वाला लोल पकड़ो और ये वाला लोल पकड़ो, ये टीन है, सोचो ये टीन है, और इसको पकड़ के यदि हम इसको ऐसे घूम यहाँ पर ले आए और इसको हम यदि यहाँ पर ले आए तो ये कुछ, क्या, सुनना, क्या ये टीन बेलन का आकार आप बना सकते हो क्या? बेलन के आकार, सुनो, इसमें चीज देखना क्या होता ना कि ये जो लेंथ है, ये वाला, ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा? आप इसको पकड़े हो और इसको पकड़ के रोल करके आपने यहां पर ले आया, ठीक है, और इसको पकड़ के आपने, इसको पकड़ के आप यहां पर ले आए। जब यहां पर ले आए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और इसकी हाइट 14 होगी। लेकिन ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला ये तो एक सर्कल बन जाएगा। बेलन का बेस क्या होता है? सर्कल ही होता है, तो ये सर्कल बन जाएगा। तो ये जो 2 पाई आर है, 2 पाई आर क्या होगा? ये जो 32 है ना, ये 32 को मोड़ के ही सर्कल बनाए हैं, तो है तो 32 ही। बोला ठीक है, 2 से घटा दो, 16, और आर बराबर क्या हो जाएगा? 16/पाई। और इसने इसी सिलेंडर का आयतन पूछ रखा था, यानी बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई r²h। ये रहा पाई r² की वैल्यू आप यहां से उठा लो, यानी 16/पाई, और ये 16/पाई, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाला 14। काट दो, आपका ये आंसर आएगा 16/256 × 14/पाई। आप इसको सॉल्व कर लो और ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा आंसर। देखो, ये वाला फार्मूला तो आपको पता है, याद है आपको, ठीक है। आप यदि ये वाला नहीं समझे ना, आप एक काम करो, अपने कॉपी से एक पेज फाड़ लो, ठीक है, तो कॉपी से जो पेज फाड़ोगे, मान लो कि पेज ये इस टाइप का है, ठीक है, ये आपके कॉपी का पेज है, तो आपको ये वाला पार्ट पकड़ना है, ठीक है, और ये वाला पार्ट को आपको यहाँ पे ले जाना है, यानी सटा देना है। तो ये वाला चीज़ ना, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, यही वाला, ये चीज़ क्रिएट हो जाएगा। और ये जो ये चौड़ाई है, ये
बेलन की हाइट हो जाएगी। आप खुद से करके देखो, समझ में आ जाएगी। राइट। सवाल में कोई खास बात थी नहीं। आज का सेशन यदि बात बोले तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ के थोड़ा सा ये कि ऑप्शन से हम कैसे चेक करेंगे बिना सॉल्व करके जा सकते थे, ये थोड़ा सा अच्छा लगा था। ये तो इजी ही था, ये भी इजी था। हाँ, ये क्वेश्चंस आज का यदि सेशंस का यदि सबसे अच्छा क्वेश्चंस बोलेंगे तो ये क्वेश्चंस है। बोलो कैसे? यार, ये डिविजिबिलिटी वाला चीज यदि नहीं रहता ना तो दिमाग हिला देता ये, कि ये तीन कॉमन लेने का आपको मौका दे रहा है और यहीं से आपको आंसर करना था एक्चुअली में। अब यदि नेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप देख लेना कि डिविजिबिलिटी कैसे लगता है और कैसे आप आंसर तक जाते हो। कोई टेंशन ही नहीं है, बन जाएगा आराम से। राइट। और एक भी तो इजी था, बट ये थोड़ा रिवीजन के लिए लिए थे मैंने। ठीक है। सो ये 6 क्वेश्चंस रहे आज के सेशंस में। राइट। सो थैंक यू टू ऑल। जहाँ पे समझ में नहीं आया आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। ऐसे कोई सवाल खास दम था नहीं, यदि हम सिर्फ वो डिविजिबिलिटी वाले को छोड़ के 2 सवाल की बात करें तो वो ठीक ठाक था। राइट। सो मिलते हैं बूस्टर पैक 24 में। राइट। तब तक के लिए जय हिंद।